बड़ी खबर इस समय की मैं आपको बता दूं, हमले से डरे पाकिस्तान की पोल वहीं की एक लड़की ने खोल दी है। भारत से अपील करते हुए इस लड़की का कहना है कौन से हथियार थे जो भारत इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले एक बात आपको दानियाल शेख साहब इज जॉइनिंग मी फ्रॉम पाकिस्तान और दानियाल भी मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर इंडिया वालों, सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी नेताओं के घर पर ड्रोन से हमला कर दो। पाकिस्तानी आवाम आपको बहुत जरूरी है कि आप और मैं समझ लें ये चीज। हमें तो समझाई गई थी, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर अबूर रखते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर एज वेल एज जो अभी करंट सिचुएशन है, तो कुछ इंडियन पाकिस्तानी लड़की का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। इंडिया वालों, एक काम करो, तो सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। ख्वाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया है। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई, हमारी फौज तो लड़ी रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। आ गए आपके वो लाहौर तक, कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई, हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? वो नहीं अटैक कर सकते क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं। अगर हम आजाद नहीं है तो फिर तो हम फलस्तीन हुए। तो आपने इस लड़की को सुना, मैं आपको लाहौर में रहने वाले एक शख्स का बयान भी सुनवा देती हूँ। पाकिस्तान मीडिया झूठ बोल रही है, इस शख्स का कहना है। भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तानी नहीं पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है। माफ करें, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। माफ करें, अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद आप समझ लीजिए कि धुंध है। ये कॉन्सेप्ट है फॉग ऑफ वॉर, और फॉग ऑफ वॉर में कंफ्यूजन होता है। ये बात तय है, ये होता है लड़ाई में। ऐसा होता है कि सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो वहां पे तो नहीं रहते जहां पे गोलियां चल रही हैं, या वहां पे नहीं रहते जहां पे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। क्योंकि या तो आप इंस्टाग्राम की रील बना लो या आप गोली मार दो, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, राइट। इसलिए क्या होता है कि लड़ाई में जब 2 फोर्सेस क्लैश करती हैं, कहीं पे भी क्लैश होता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड इट इज नेचुरल। तो आपके पास काफी ऐसी खबरें आएंगी जो पाकिस्तान की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन होगा, आप उसको विश्वास मत करना, बिल्कुल भरोसा मत करना आप उस चीज पे, क्योंकि पाकिस्तानीज प्रोपेगेंडा बहुत बढ़िया करते हैं। इसके अलावा और कुछ उनके देश में सब का सब बेड़ा गर्क है पूरे देश में, लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा करते हैं। ये वो कौम है जो एक्चुअली में मानती है कि 1971 की लड़ाई इसने जीत ली थी। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा फ्रॉड, कितनी बड़ी 420, कितना बड़ा दोगलापन वहां पे जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली स्लाइड है दोस्तों, टॉप 8 अभी रिसेंट की जो टॉप 8 खबरें क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, BLA जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, इसने मेजर असॉल्ट ऑन पाकिस्तान आर्मी पोस्ट इन बलोचिस्तान, ब्लोज अप गैस पाइपलाइन। आपको पता है कि जहां पे बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां से पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स जो हैं काफी मात्रा में, अगर 10 थे तो अब 1 है, यह हालत हो गई है। और वहां से हट हट के इंडियन बॉर्डर की ओर आ रहे हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, पूरे वहां पे चले पड़े। उनको लग रहा है कि किसी भी वक्त भारत के टैंक अंदर आ सकते हैं, किसी भी वक्त भारतीय फौजी अंदर घुस सकते हैं और हमारे इलाके पे बैठ जाएंगे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें याददाश्त भी थोड़ा सा काम करती है दोस्तों। इलाका तो हमारा ही था, लेकिन पाकिस्तान ने चोरी करने की कोशिश करी। मैं बात कर रहा हूं 1984 की, और जगह है सियाचिन ग्लेशियर। बात यह है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत का था, है और रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा, यह देखते हुए कि वहां पे कोई बैठा नहीं है, क्योंकि इलाका ऐसा है, किसी ने सोचा नहीं था कि वहां पे जाएगा कौन, राइट। कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। लोग ठीक है, पाकिस्तान के साथ एक डील हो गई है, पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट हो गई है 1972 में, हमने भी नक्शे साइन कर दिए, उन्होंने भी नक्शे साइन कर दिए, अब वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। पाकिस्तान ने क्या करा बड़े स्मार्टली कि सियाचिन ग्लेशियर के लिए लोगों को, यानी कि विदेशियों को, गोरों को
फिर वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के थे या फिर न्यूजीलैंड के लोग थे, अमेरिका के थे, एंड इवन सम जापानीज एडवेंचरर्स एंड टूरिस्ट्स जो ऐसे दुर्गम इलाकों में जाना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, उनको सियाचिन की परमिशन देना उन्होंने शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रैवल एजेंट्स पे भी आपको नजर आते हैं, एज वेल एज पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे भी होते हैं। वैसे तो पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक है। दानियाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सर। अच्छा गाइस, एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कोई वो नहीं है, आप हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक फैमिली में हर किसी के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, मुख्तलिफ किसी पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है इन पाकिस्तान और इन इंडिया, कहीं पे भी ये कोई कैद नहीं है। हाँ, हम कोशिश करेंगे बात करने की जो करंट सिचुएशन है। हम हिंदुस्तान से भी बहुत सारे दोस्त, अगर मैं आपको अपना मोबाइल दिखा दूं, फोन करते हैं, मैसेजेस आते हैं कि जी लाहौर में क्या सूरत हाल है, कराची में क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के बाकी शहरों में। क्योंकि जो गुज़िश्ता दिन ड्रोन स्ट्राइक किया हिंदुस्तान ने, तो यकीनन एक काफ़ी एक पैनिक क्रिएट हुआ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कराची भी हिट हुआ, लाहौर भी हिट हुआ, और इस्लामाबाद तो नहीं कहूँगा लेकिन रावलपिंडी हिट हुआ, और इस तरह के और भी कुछ सिटीज़ टारगेट हुई। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ, और उसके ऊपर बहुत सारी ब्रीफिंग्स भी हमें सुनने को मिली कि यार क्या हुआ था, ड्रोन्स कैसे आए, क्या किया उन लोगों ने, उस पर भी बात करेंगे करंट सिचुएशन पे। लेकिन सिर्फ बॉर्डर के उस पार इसलिए जा रहा हूँ कि एक तो हमारे वो मेहमान तो दोनों मेरे गेस्ट हैं, बट ये कि ही फ्रॉम बॉर्डर के उस पार से हैं। तो डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, आप खुद एज ए डॉक्टर हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन भी आपकी, बट मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में कहा गया था, यानी 6-7 मई से पहले हम सुन रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है और लोग चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, और जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था और 26 लोगों की जानें गई थी, उनके खून का बदला लिया जाए, और फिर ऑपरेशन सिंदूर किया गया। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस वक्त गवर्नमेंट की बात करें या फिर एक आम हिंदुस्तानी क्या सोच रहा है, क्योंकि कल रात भी हमने वो चीजें देखी जो शायद पहले हमने नहीं देखी थी। उस पर फिर आते हैं। फकर साहब, जय हिंद। फकर साहब, आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे कि अभी क्या हालात हैं, हमारी सरकार पर दबाव था, और 22 तारीख का तो वाकया था उसके बारे में। फकर साहब, हमें जाना पड़ेगा 22 तारीख में कि किस तरह से मेरे मुल्क की, मेरे देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया, बॉर्डर को पेनिट्रेट किया गया, और जब वो पेनिट्रेट करके आए, उन्होंने इतना ही नहीं किया, हमारे 26 हिंदुस्तानी युवकों की हत्या की, और वो भी कैसे करी। देखिए, मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी देखिए उनकी। वो सबसे पहले आते हैं, नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, जब कहा जाता है कि हिंदू हूं तो गोली मार दी जाती है। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती ना हो, इस युद्ध को टाल दिया जाए। और दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर, मैंने पहले भी कहा है कि ये वो शख्स है जिसके हाथ में पाकिस्तान की सारी हुकूमत है, वो चाहे पॉलिटिकल पावर हो या मिलिट्री पावर हो या इंडस्ट्रियल पावर हो, सबका मालिक एक है, जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कन्फ्रंट्रेशन बढ़े, और अगर ये जंग की दिशा की तरफ ये कन्फ्लिक्ट जाए तो आसिम मुनीर को इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सबसे पहले अपनी गद्दी बचानी है। और ख़ासकर वो जो बगावत हो रही है पाकिस्तान की सेना में या पॉलिटिकल सेटअप में, उसके निशाने पर जनरल मुनीर हैं। दूसरी तरफ मेरी जो एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई है, चाहे वो डिफेंस के एक्सपर्ट हों, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हों, उनका कहना है कि पाकिस्तान आज की स्थिति में, आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए 4 बड़ी मुसीबतें, और ये ऐसी मुसीबतें हैं कि पाकिस्तान अगर इन मुसीबतों का हल नहीं ढूंढ पाता तो कहीं ना कहीं शिकस्त का जो उसका रास्ता है वो साफ होता जा रहा है। और ये 4 मुसीबतें मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा, फिर मैं सीधे जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों के पास चलूँगा, जो 1971 वॉर के हीरो रहे हैं, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, बहुत से खुलासे करने जा रहे हैं, उनके साथ मैं आपको रूबरू करने जा रहा हूँ। लेकिन ये जो 4 दुखती रगें हैं पाकिस्तान की, 4 बिग ट्रबल, वो मैं बताना चाहता हूँ एक ही लाइन में, वो मैं बताना चाहता हूँ, चंद सेकंड चाहता हूँ आपसे। नंबर 1,
पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा शॉक लग रहा है वो ये लग रहा है कि चीन खुलकर साथ नहीं दे रहा है, सॉलिडेरिटी नहीं दिखा रहा है। चीन का जो ताज़ा बयान है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों धैर्य रखें, सब्र से काम रहें और जंग की तरफ इस कन्फ्लिक्ट को ना बढ़ाएं। अब पाकिस्तान को लगता था कि चीन ये कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये चीन ने